नमो नमः, सुप्रभातम। मैं राजेश कुमार आज फिर से तृतीय अध्याय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो छात्रों, कल हमने इस पाठ का अनुवाद पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास। उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण करो। इन शब्दों का आपने उच्चारण करना है। विंशति, 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 द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्, पंचाशत्। अब इनके अर्थों को देखिए। विंशति का अर्थ 20, 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। इस प्रकार के इनके अर्थ हुए। अब आइए द्वितीय प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो कहता है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। प्रथम प्रश्न है इसका, कस्य भवने, किसके भवन में, सर्वविधानि, सभी प्रकार के, सुख साधनानि, सुख साधन, आसन थे। तो किसके घर में थे? श्रीकंठ के। तो यहाँ पर आंसर आएगा श्रीकंठस्य। क्या आंसर आएगा? श्रीकंठस्य। आपने इस कस्य के स्थान पर इस श्रीकंठस्य को लिखना है। बाकी जितने भी आगे शब्द हैं इसी को जैसे ये इन्होंने लिखे हैं आपने भी आंसर में उसी प्रकार से लिख देना और लास्ट में इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब द्वितीय प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। कस्य गृहे, किसके घर पर, कोऽपि, कोई भी, भृत्य नौकर, नास्ति नहीं है। तो किसके घर पर नहीं था? कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के। तो कहता है कृष्णमूर्ते, इस कस्य के स्थान पर कृष्णमूर्ते लिखना है। आगे कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। अब उसके बाद अग्रिम प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार के अकुर्वन्, किन्होंने अकुर्वन् किया। तो किन्होंने किया? कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च, तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति ने, च और तस्य माता पिता, उसके माता पिता ने। तो ये यहाँ आएगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम, इसके बाद कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम श्री कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। इस के की जगह आपने इन 5 शब्दों को लिखना है। अब उसके बाद अगला अग्रिम प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है? तो स्वावलंबने, आत्मनिर्भरता में। तो यह कुत्र के स्थान पर लिखना है स्वावलंबने। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। सर्वदा कुत्र के स्थान पर स्वावलंबने सुखम, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अब उसी प्रकार आगे श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। कृष्ण श्रीकंठः, श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहं, कृष्णमूर्ति के घर पर, कदा अगच्छत्, कब गया।
तो कब गया? प्रातः 9 प्रातः 9 सुबह 9 बजे। तो श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। अब उसके बाद कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने जो सेवक थे, नौकर थे, काम करने वाले थे। कृष्णमूर्तेः कति कति होता है कितने, कर्मकराः सन्ति कर्मकर नौकर हैं, तो कितने थे? अष्ट। कितने थे? अष्ट। कृष्णमूर्ति के 8 कर्मकरा या अष्ट कर्मकरा संति ही। इस प्रकार से आपका ये द्वितीय प्रश्न हो गया। अब इसके आगे प्रश्न नंबर 3, चित्राणि गणित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्राणि गणित्वा चित्रों को गिनकर, तद अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम संख्यावाची शब्द को लिखत लिखे। अब कहता है इन संख्याओं, जो भी चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं इनको आपने गिनना है। 1 2 3 तीन तीन के ये स्टेप है। तो 3 6 9 12 15 18, ये हो गए 18 18। तो 18 को क्या बोलते हैं? अष्टादश। उसी प्रकार से आगे 3 6 9 12 15 18 21, तो 21 हो गए 21। तो 21 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एक विंशति। क्या कहते हैं? एक विंशति। अब उसके बाद आगे देखिए 3 6 9 12 15, तो ये कितने हो गए? 15 हो गए 15। तो 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदश। क्या कहते हैं? पंचदश। अब उसके आगे देखिए ये 3 3 के रो है, तो कहता है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 3 36, तो 36 हो गए। तो षट त्रिंशत, 36 को क्या बोलते हैं? षट त्रिंशत 36। अब उसके बाद अब यह 4 4 का ग्रुप आ गया। 1 2 3 4 4 8 12 16 20 24, तो 24 हो गए 24। चतुर्विंशति, 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति। संख्या को आपने पहले भी पढ़ा पिछली क्लास में, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब उसके बाद आगे इनका ग्रुप है 3 3 का। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, तो कितने हो गए? 33। 33 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रयस त्रिंशत 33, त्रयस त्रिंशत। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया आज के लिए। इसके आगे चलते हैं। अब मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चुनुत। मंजूषा में दिए गए, ये मंजूषा के जो शब्द दिए गए हैं इनको चुनकर आपने इन अंकों के स्थान पर लिखना है कि किस अंक के स्थान में कौन सा उसका संख्यावाची शब्द आएगा। तो चत्वारिंशत, सप्तविंशति, एक त्रिंशत, 50, अष्टाविंशति, त्रिंशत और चतुर्विंशति। तो 28 को क्या बोलते हैं? 28 को संस्कृत में अष्टाविंशति, तो यहाँ से अष्टाविंशति हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 27 को क्या बोलते हैं? सप्तविंशति। क्या कहते हैं? सप्तविंशति, जैसा आपने पिछले साल पढ़ा था। उसके बाद 30 को त्रिंशत। क्या कहते हैं? त्रिंशत, यहाँ से लिया गया ये। अब उसके बाद 31 को क्या बोलते हैं? एक त्रिंशत, एक त्रिंशत, यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद है 24 को चतुर्विंशति। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। अब उसके बाद 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत। और 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत। ये सभी आपको यहाँ मंजूषा में दिए गए, हेल्प बॉक्स में दिए गए, यहीं से आपने ये चुनकर आपने यहाँ पे लिखने हैं। इस प्रकार से आपके ये यहाँ तक 4 प्रश्न हो गए। इनको आपने अपनी बुक पे पेंसिल के साथ इनको इन स्थानों पे आपने लिख लेना है। मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूंगा। आपने बिना गलती किए हुए इन शब्दों को यहाँ पे लिखना है। हलंत और विसर्गों का भी खासकर ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।